नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो के साथ में हम क्लास 8 की मैथ्स की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको क्लास 8 की कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही इसके सारे उदाहरण और प्रयास कीजिए वाले भी क्वेश्चन मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊँगा। अगर आप सच में अपनी क्लास 8 की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, और इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। चलिए अब बिना किसी बात के करते हैं बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वह है प्रिमेय संख्याएं। लेकिन प्रिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ और संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और इनमें दशमलव संख्या या बटा वाली संख्या शामिल नहीं होती। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को शामिल कर दें, मतलब कि जो संख्या है जीरो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या है। और अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम सारी ऋणात्मक संख्या, अर्थात मतलब कि जो माइनस की संख्या है, उनको भी यदि शामिल कर दे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? पूर्णांक। -2, -1 से 0, 1, 2 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। वही पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और पूर्णांक वे संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस के अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अब ये वाली जो संख्या है, इनमें सिर्फ हम जो हमारे पास जो पूर्ण संख्या है जैसे 1, 2, इन्हीं नंबर को हम शामिल करते हैं। लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती है जिन्हें हम इन ऊपर की संख्याओं में शामिल नहीं करते। जैसे कि एक बात हो गई दशमलव वाली संख्या, और इसके अलावा जो बटा में जो संख्या होती है। तो प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या वे संख्या होती है, वे संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा P व Q पूर्णांक हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो। Q 0 के बराबर नहीं हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रिमेय संख्या है। मतलब ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि जैसे एक संख्या हो गई हमारे पास 2/3, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए। मतलब कि वह संख्या है दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे 2 और 3 क्या है? पूर्णांक। और साथ ही जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्रिमेय संख्या है। तो अभी ये आपको संख्याओं का तो पता चल ही गया है। चलिए अब बढ़ते इसके जो हमारा जो पहला उदाहरण है उस उदाहरण की तरफ। तो हमारा जो पहला उदाहरण है वह है 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। तो हमारा जो पहला उदाहरण है उसमें हमें प्रिमेय संख्याओं को जोड़ने व घटाने के बारे में दिया गया है कि प्रिमेय संख्याओं का योग कैसे होता है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें इनका योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारी जो नीचे वाली संख्या है इन सब का लसअप लेना होगा। तो हम यहाँ पे एक बार साइड में लसअप ले लेते हैं। 7, 11, 21 और 22 का लसअप। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 7 ऐसे कैसे? 11, 21 और 22 में 2 का भाग 11 बार। यहाँ से अब हम इसमें 3 का भाग देंगे। 7 ऐसे ही 11, 3 सत्ते 21 और 11। अब हम इसमें 7 का भाग देंगे। 1, 11, 1 और 11।
अब हम इसमें देखें 11 का पार, तो यहाँ से आ गया 1 1 1 और 1। तो यहाँ से हमारा जो लसप है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 2 तिया 6 और 7 इंटू 11 77, 6 सत्ते 42 हासिल की 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46। तो लसप क्या आ गया 462। तो अभी हमारा देख रहे कि हमारा जो इसका लसप है वो क्या आ गया 462। 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तब 462 आएंगे, 11 तिया 33 और 64 बार। तो 7 का पहाड़ा हम अगर 64 बार बोले तो क्या आएगी 462, और 64 और 3 का गुना, प्लस 11 का पहाड़ा 7 तिया 21, 21 दूनी 42 बार बोलेंगे तब क्या आएगा हमारा 462। तो 42 और -6 का गुणा, 42 इंटू -6 प्लस 21, 7 तिया 21, तो 11 दूनी 22, जब 22 बार 21 का पढ़ा 22 बार बोलेंगे तब क्या आएगा हमारा 462। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -8 इंटू 22, और आखिरी सेम 22 का पढ़ा 21 बार बोलेंगे तब क्या आएगा 462। तो 5 इंटू 21, तो यहाँ से 64 इंटू 3, 3 छंग 18 हासिल किए 1, 3 छंग 18 और 1 19, प्लस 42 इंटू माइनस का 6, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25। चूँकि ये हमारा माइनस का है तो हम इसे माइनस में इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बटा में 462। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेम निशान मतलब ऐसी संख्या जिन पे सेम समान निशान है उनको हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ से 198 और 105 हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 308 और 5 13 303, और सेम इनको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 7, 6 और 2 8, 7 और 5 12 हासिल किए 1 4, तो माइनस का 428 बटा में 462। अब हम देख रहे कि इनका जो एक बार वापस से मैं इसे लिख लेता हूँ 303 प्लस माइनस माइनस 428 बटा में 462। अब हम देख रहे कि इन दोनों का निशान अलग है तो क्या होगा, इन दोनों में होगी अब माइनस। तो 428 में से हम क्या माइनस करेंगे 303, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 0 गए 2 और 4 में से 3 गए 1। चूँकि जो हमारा बड़ा नंबर माइनस का था तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा माइनस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 125 बटा 262। अगर ये संख्या किसी से कट रहा होगा तो हम इसे और भी आगे काट देंगे, वरना आपका ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या किया। हमारे पास संख्या क्या थी 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो इनका योग करने के लिए हमने सबसे पहले इनके नीचे वाली जो संख्या है इनका लसापा ले लिया, जो कि हमारे पास क्या आया 462। अब इसके बाद में हमने क्या किया 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 462 आते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि 11 तिया 33 और 33 दूनी 66। अगर 7 का पहाड़ा 66 बार बोलें तो हमें क्या मिलेंगे 462। तो 66 और 3 का गुणा, सेम यहाँ पर 42 और -6 का गुणा, -8 और 22 का गुणा, और 5 और 21 का गुणा। तो इन सबको हल करने के बाद में हमारे पास जो आखिरी आंसर जो यहाँ से आया वो क्या आया माइनस का 125 बटा 462। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ, जो कि है माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू में माइनस के 14/9। तो हमें इसमें प्रिमेय संख्याओं के गुणन के बारे में, गुणन से लेकर ये सवाल है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे सारे गुणा में हैं, तो ऊपर नीचे जो नंबर कट रहे होंगे उनको हम काट देंगे। जैसे 5 से 15 कट जाएंगे हमारे 3 बार, सेम 7 से 14 माइनस का 2 बार, या से 4 से 16 4 बार,
और ये हो जाएगा माइनस का 1। 3 तिया 9, तो 9 से 9 कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, -1 इंटू -2 बट्टा में 4, -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 2 2, 2 बटा 4। इसे भी हम काट लेते हैं, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो हमने देखा ये बहुत ही इजी उदाहरण था, इससे आसान तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। चलिए, अब हमने जो परिमेय संख्या है उनकी जोड़ और गुणा के बारे में तो देख लिया है। अब हम कुछ और इसमें जो आपके शब्द आएंगे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, एक आएगा योज्य प्रतिलोम, और एक आएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये क्या होते हैं, ये हम देख लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, या फिर इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम योज्य तत्समक की। योज्य तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या हमें मिलती है। तो 5 में हम क्या जोड़े कि हमें आंसर वापस से 5 ही मिले, तो वो संख्या क्या होगी, 0। तो किसी भी संख्या का जो योज्य तत्समक होता है वो क्या होता है, 0। सेम गुणात्मक तत्समक मतलब कि वह संख्या जिससे उस किसी भी संख्या को गुणा करने पर वह संख्या मिले। अगर हम 7 को किससे गुणा करें कि हमें वापस 7 का 7 ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 1। तो किसी भी संख्या का जो गुणात्मक तत्समक होता है वो क्या होता है, 1, और जो योज्य तत्समक होता है वो क्या होता है, 0। अब बात करें योज्य प्रतिलोम। तो कोई संख्या है उसमें हम क्या जोड़े कि हमें 0 आंसर मिल जाए। जैसे यही है 5, 5 में हम क्या प्लस करें कि हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, -5। यदि 5 में हम -5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो किसी भी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, उसका माइनस। सेम अगर माइनस की संख्या होगी तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या प्लस में। जैसे अगर -4 का हमें योज्य प्रतिलोम चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, +4। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है, तो हमारे पास जैसे एक संख्या है 4/7, तो इसे हम किससे गुणा करें कि हमें वो संख्या 1 मिल जाए, तो हमें इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, 7/4 का। तो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया संख्या को उल्टा कर देना। तो 4/7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 7/4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो किसी भी संख्या का यदि हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को उल्टा कर देना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम। तो हमारे पास में एक प्रयास कीजिए से लेकर एक जो सवाल है जो कि है पेज नंबर हमारे 14 पर, कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो वितरकता क्या होती है ये हम देख लेते हैं। हमारे पास जो सवाल है सबसे पहले वो सवाल देखते हैं। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी संख्या जो इन दोनों में गुणा में है। तो हम देख रहे हैं कि जो 7/5 है वो दोनों संख्याओं में गुणा में है, तो हम 7/5 को यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से 7/5 बाहर आ गया तो क्या बचा, -3/12। और सेम यही से भी यहाँ से भी 7/5 बाहर आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस का 5/12। यहाँ से आगे 7/5, दोनों का लसप 12 और 12 का लसप क्या आ जाएगा, 12 का पड़ा, एक बार बोलते तब 12 आते हैं। 1 और -3 का गुणा, -3
12 का पारा एक बार बोलेंगे तो 12 आएगा, 1 और 5 का गुणा 5। यहाँ से 7/5 -3 और +5 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस के 2/12। इस कोष्टक का मतलब ये जो दोनों संख्या वो गुणा में है, तो 7/5 इंटू 2/12। 2 से 12 कटा कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/5 इंटू 1/6। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7/30। तो हमारा जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, 7/30। चलिए अब करते हैं इसका अगला सवाल। इसमें ही हमारा जो दूसरे नंबर का जो सवाल है वह 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू माइनस के 3/9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9/16 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 9/16 बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा, 4/12, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस के 3/9। 9/16, यहाँ से 12 और 9 का हम लसपल ले लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे लसपल लिख के बता देता हूँ मैं आपको। 2 का भाग 6, 9, 2 का भाग 3, 9, 3 का भाग 1, 3, और 3 का भाग 1 और 1। तो क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो 9 चौक क्या आ गया हमारा लसप, 36। तो यहाँ से लसप आ गया 36। 12 का पारा 3 बार बोलते थे 36 आते, 3 और 4 का गुणा 4 तिया 12। 9 का पारा 4 बार बोलते तब 36 आते हैं, 4 और -3 का गुणा -12। तो यहाँ से 9/16 12 माइनस 12/36। 9/16, 12 में से 12 गए तो 0, और 0/36 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9/16 इंटू 0। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, हमेशा 0। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए अब हमने इससे पहले जिनके बारे में, जिन शब्दों के बारे में चर्चा की थी, उसी से लेकर हमारे पास उदाहरण नंबर 3 है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखो। तो हमें किसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, एक तो है -7/19 का, और दूसरा है 21/112। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास माइनस की संख्या है और इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है तो यही संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 7/19। सेम 21/112 का क्या हो जाएगा, माइनस का 21/112। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल जो मैं आपको दे देता हूँ उसे आप कीजिएगा। जैसे कि आपको लिखना है प्लस के 8/9 का योज्य प्रतिलोम। ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और सेम माइनस का 4/7। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 4, जो कि है सत्यापित करने से रिलेटेड है। हमें क्या सत्यापित करना है कि माइनस एक्स बराबर है होता है एक्स के, माइनस एक्स और एक्स समान है। तो ये हमें सत्यापित करना है। तो हमारे पास एक्स बराबर क्या दे रखा है, 13/17। तो चलिए अब इसे इस समीकरण में रख देते हैं। माइनस का 13/17, ये हमें माइनस दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो यहाँ से माइनस और माइनस का गुणा होके क्या आ जाएगा, 13/17 के बराबर, जो कि हमारे किसके बराबर है, एक्स के। यही तो हमें बताना था कि माइनस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स।
ये तो यही से हिसाब है कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या किसके बराबर आ जाएगा ये एक्स के। चलिए एक बार जो इसमें प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। माइनस का 21 बटा जो हमारा जो प्रश्न है वो है माइनस का 21/31। तो इसके लिए हम सत्यापित करेंगे माइनस का माइनस और एक्स भी क्या है हमारे पास माइनस का 21। तो यहाँ से हम मंजिल ब्रैकेट लेके माइनस का 21/31। तो यहाँ से माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का 21/31। लेकिन जो बार है वो तो हमारा माइनस रह गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 21/31 जो हमारे किसके बराबर है एक्स के। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमने माइनस माइनस एक्स को एक्स के समान है ये सत्यापित कर दिया है। तो आज के वीडियो में यही तक, आगे हम करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।